सो चलिए गाइस पहले जान लेते हैं कि टर्नओवर नंबर क्या होता है। सो आप एक रिएक्शन जैसे कि देख रहे हैं, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और जब हम लोग इसी कन्वर्जन को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम करते हैं तो पहले हम लोग सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट में एंजाइम ऐड करते हैं विच फॉर्म्स द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और कैटालिसिस होता है और अल्टीमेटली हमें मिलता है एंजाइम और प्रोडक्ट। सो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एंजाइम कैटालिसिस तो कर रहा है, लेकिन एंजाइम खुद हमें इस पूरे रिएक्शन में कंज्यूम होते नहीं दिख रहा है। ये हमें अल्टीमेटली जितना हम लोगों ने एंजाइम यूज़ किया था वो एंजाइम हमें वापस मिल जा रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। लेकिन इसमें टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर, सपोज हमारे पास ये एक एंजाइम है, इसमें सबस्ट्रेट ये हमारा है, ये सबस्ट्रेट हमारा इस एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। सो एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा एंड देन इट विल फॉर्म, इसे हम लोग कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड देन इट विल फॉर्म एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हमें एंजाइम वापस मिल जाएगा और जो भी प्रोडक्ट हमारा था, फॉर एग्जांपल एस से हमें पी मिल गया, सबस्ट्रेट से हमारा प्रोडक्ट कन्वर्जन हो गया। सो ऐसे किसी भी रिएक्शन में एंजाइम मॉलिक्यूल्स, जितना भी हम लोग एंजाइम मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमें जितना प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम लोग बोलते हैं टर्नओवर नंबर। सो मतलब क्या हुआ? टर्नओवर, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटीन और प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम। सो हमें पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन या प्रोडक्ट मिलता है, इसे हम लोग बोलते हैं टर्नओवर नंबर। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ आ गया। सो गाइस अब हम जानते हैं कि स्पेसिफिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। सो सी, अर्लियर रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, फॉर्म करता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड देन अलग हो जाता है टू फॉर्म फ्री एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन जब हम लोग टर्नओवर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये जो कन्वर्जन होता है उसे हम लोग काउंट कर रहे थे बेस्ड ऑन पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग पर मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम नहीं देख के यहाँ हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोगों ने एंजाइम यूज़ किया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम लोग कैसे समझा सकते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट formed per mg of एंजाइम। से यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे पर mg ऑफ एंजाइम कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो गाइस, तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि टर्नओवर और स्पेसिफिक एक्टिविटी के बीच डिफरेंस क्या है। टर्नओवर में हम इसे कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स। वहीं स्पेसिफिक एक्टिविटी को हम लोग mg ऑफ एंजाइम्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग टर्नओवर का फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये होता है आपका वी मैक्स बाई टोटल एंजाइम्स, नॉट कॉन्सेंट्रेशन, टोटल मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, सो वी मैक्स को आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड। वहीं अगर स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करें तो ये हो जाता है आपका वी मैक्स बाई ई टी, जहाँ ये
आपका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम हो जाता है। ये इन mg हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये है आपका फॉर्मूला फॉर टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी, और इसी पे बेस्ड हम लोग आज एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सो दैट आपको इसके बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। सो गाइज यहाँ पे एक CSIR नेट जून 2016 में एक क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन टर्नओवर नंबर और स्पेसिफिक एक्टिविटी, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि द टर्नओवर नंबर एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम जिसका कि मॉलिक्यूलर वेट 40,000 डाल्टन है इन ए रिएक्शन आर क्या होगा। तो यहाँ पे आपको क्या बता दे रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपको बता दे रहा है कि हमें टर्नओवर और स्पेसिफिक एक्टिविटी एक एंजाइम का पता करना है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40,000 डाल्टन है, और जिसमें वी मैक्स है आपका 4 माइक्रोमोल और एंजाइम अमाउंट है आपका 2 माइक्रोग्राम। सो इन तीन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे हमें पता करना है टर्नओवर नंबर और स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि क्या है इसका टर्नओवर नंबर और क्या है इसका स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने पता किया या हमने पढ़ा कि टर्नओवर नंबर क्या होता है। अब उसके बेसिस पे हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्ट कितना बता रहा है, टोटल प्रोडक्ट फॉर्म वी मैक्स 4 माइक्रोमोल। सो हम लोग इसे लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट फॉर्म या वी मैक्स 4 माइक्रोमोल, और साथ ही यहाँ पे ये बोल दे रहा है कि टोटल एंजाइम मॉलिक्यूल्स। टर्नओवर निकालने के लिए अब मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग देखते हैं टोटल एंजाइम मॉलिक्यूल्स कितना है। सो टोटल एंजाइम मॉलिक्यूल हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ हमने देखा कि टोटल एंजाइम अमाउंट कितना है 2 माइक्रोग्राम, और ईच मॉलिक्यूल का वेट कितना है 40,000 डाल्टन। सो अगर हम लोग 2 माइक्रोग्राम को 40,000 डाल्टन से डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना टोटल एंजाइम मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने यूज़ किया है। सो अगर 2 माइक्रोग्राम को हम लोग 40,000 डाल्टन से डिवाइड करते हैं तो हमें जो भी आंसर आएगा उससे पता चल जाएगा कि हमारा टोटल नंबर ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स कितना है। सो अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसको यहीं पे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। सो देखिए 2 माइक्रोग्राम बाई 40,000, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 4 माइक्रोमोल इंटू 40,000 बाई 2 माइक्रोग्राम। तो क्योंकि ये दोनों ही माइक्रो लेवल पे हैं, मतलब इन दोनों क्वांटिटीज़ का यूनिट माइक्रोमोलर लेवल पे है या माइक्रोग्राम लेवल पे है, तो हम लोग सिंपली इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2 माइक्रोमोल, और टर्नओवर का यूनिट होता है हमेशा पर मिनट, कितना एक मिनट में कितना टर्नओवर दे रहा है। सो अगर हम लोग 40,000 इंटू 2 करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 80,000 यूनिट्स पर मिनट। ओके, तो ये हमें क्या मिल जा रहा है, टर्नओवर नंबर पर मिनट में हमें कितना मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40,000 दैट विल फॉर्म 80,000 यूनिट्स पर मिनट। सो ये हमारा हो गया टर्नओवर नंबर। सो नाउ अब हम लोग इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट को देखते हैं जहाँ पे हमें पता करना था कि स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है उस एंजाइम का। सो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर mg ऑफ एंजाइम। सो यहाँ आप देखेंगे mg है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वहाँ पे हमें दिया था 2 माइक्रोग्राम ऑफ एंजाइम हमारे पास था। सो हम लोग इस 2 माइक्रोग्राम से यहाँ इस mg में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए। सो हमारा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट ऑफ एंजाइम कितना हो जाएगा, ET हमारा कितना हो जा रहा है 2 माइक्रोग्राम। अगर हम लोग इसे mg में कन्वर्ट करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 mg, ठीक है। सो अगर हम लोग माइक्रोग्राम से इसे mg में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 mg। अब सिंपली हम लोग इसे स्पेसिफिक एक्टिविटी के फॉर्मूले में डाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना था
हमें मिल गया था 4 माइक्रोमोल। सो हमारे पास है 4 माइक्रोमोल और हमारे पास MgF एंजाइम कितना है 2 × 10⁻³ सॉरी mg ऑफ एंजाइम। सो अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 × 10⁻³ माइक्रोमोल। ओके, सो ये हमें मिल जा रहा है 2 × 10⁻, ये कैंसिल हो जाए, सॉरी मैं यहाँ अपना एक मिस्टेक आपको बताना चाहूँगा। ये 10⁻³ नहीं, जब हम लोग इसे ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻3 और जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 × 10⁻³ माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट। और क्योंकि ये पर मिनट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रेट कैलकुलेशन में हम लोग ऑलवेज पर मिनट या पर सेकंड कैलकुलेट करते हैं, तो ये पर मिनट हो जाएगा। ऑलवेज याद रखिएगा टर्नओवर नंबर और स्पेसिफिक एक्टिविटी हम लोग पर मिनट कैलकुलेशन करते हैं। सो जो भी आंसर रहेगा वो आपका पर मिनट के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। सो दोस्तों आई होप थ्रू दिस न्यूमेरिकल और अर्लियर कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर टर्नओवर नंबर और स्पेसिफिक एक्टिविटी पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं और इन दोनों के बीच में इंटरनल डिफरेंस क्या है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे ऐसे न्यूमेरिकल्स और एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स मिल सकें।